तो आज हम लोग देखेंगे। पिछले बार फॉर्म वर्क के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फॉर्म वर्क का, उसका प्लेन सरफेस के लिए आता है। तो अभी तक हमारे पास जो इंडिया में प्रचलन है, या तो स्टील का है या प्लाई का है। आज हम लोग बात करेंगे प्लाई का, ठीक है। प्लाई का टाइप बताया था। तो इसमें देखिए, इसके लिए कोड हम लोग फॉलो करते हैं 4990, ठीक है। प्लाई का बेसिकली एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग थ्री टाइप्स है, तीन टाइप्स। CS, ये एक प्लेन प्लाई वुड होता है। प्लाई वुड होता है, बोलचाल के भाषा में प्लाई बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऐसा लगता है इसलिए प्लाई वुड। तो पहला है CS, ये प्लेन होता है। दूसरा है एक कोटेड होता है। ये कोटेड जो है, ऊपर से लिक्विड का कोटिंग रहता है, जिसका कोड होता है CSC, ठीक है। कंक्रीट शटरिंग कोटेड, ठीक है। तीसरा होता है फिल्म कोटेड, ठीक है। उसके ऊपर किसी तरह का एक फिल्म लगा रहता है, फिल्म फेस हुआ, तो उसका कोड है CSFF। तो CSC और CSFF जो है, सो दोनों का यूज होता है वाटर प्रूफ लाइव शटरिंग जहाँ करना रहता है। सो अब प्लाई बोर्ड का प्रोडक्शन नॉर्मली 12 साइज में किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पॉपुलर साइज जो है तो 2400 या 1200, किसी किसी बुक में आपको 1200x20, 2400x40 मिलेगा। में है ये, सबसे अधिक वाइडली यूज होता है, ठीक है। 1200x2400 फुट में बोलेंगे तो 4 फुट x8 फुट। 2400 वाला साइड को 8 फुट, 1200 वाला साइड को 4 फुट, ठीक है। सबसे अधिक वाइडली यूज होता है। थिकनेस भी कई तरह का होता है। आपको 4 mm, 5 mm, 8, 9, 12, 16, 19, 25, 30, 35, 40, ठीक है। मोस्टली यूज वाइडली यूज जो है, वाइडली यूज्ड 12 mm, 6 mm होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन का साइज है। और 12 और 6 mm का कंक्रीट के केस में फॉर्म वर्क में हम लोग मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। टॉलरेंस बहुत कम है। आपको लेंथ में +6 mm -0 mm और विड्थ में +3 mm -0 mm। अब इसका पढ़ाई क्यों जरूरी है, देखिए। हम लोग धड़ल्ले से कंक्रीट के लिए 12 mm का प्लाईवुड का या प्लाईवुड का ऑर्डर दे देते हैं। तो क्या जितना जगह है वो सभी जगह 12 mm ही लगेगा? 6 mm से काम नहीं हो सकता है? 9 या 10 mm जो आपके कंट्री में बन रहा है उससे काम नहीं हो सकता है क्या? कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको लगाना है, काम चल जाएगा 9 mm से और 12 mm मंगा रहे हैं, तो कॉस्ट आप चेक करके रिड्यूस कर सकते हैं। जितना का ज़रूरत हो उतना ही का मंगाना है। इसीलिए बोला जाता है शटरिंग का डिजाइन करने के लिए। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा है कि जो लोड है वो पता चल जाता है कि जो लोड आ रहा है उसके लिए कितने mm का प्लाईवुड चाहिए आपको। चाहिए आपको 9 mm, मंगा लिए 12, चाहिए 12, मंगा लिए आप 30, 19, तो फ़ायदा क्या है? तब तो आपको घाटा लग जाएगा। रिपीटेशन भी बहुत नहीं ले सकते हैं। रिपीटेशन भी जो है, सो अगर उसको शटरिंग ऑयल वगैरह लगा के यूज़ नहीं करते हैं तो उसका रिपीटेशन 4 बार 5 बार जाता है तो ख़राब होगा। लोकल का तो 3 बार में ही ख़राब हो जाता है। बढ़िया बना लेंगे तो 4 से 5 बार करेंगे। और कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्लांट में या आपके इंडस्ट्री में 2 या 3 ही है, तो उसका मान लीजिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो 2 ही स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो आप फॉर्म वर्क बनाएंगे तो 2 ही बार यूज होगा, फिर कट करके उसको बनाना पड़ेगा अलग से। तो इसीलिए इकोनॉमी के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लाई वुड का और बैटन का दाम बहुत ज़्यादा है, बहुत इसमें पैसा लग जाता है। इसीलिए डिजाइन करके, अगर डिजाइनर नहीं भी है तो आप कोड को फॉलो कीजिए। 4990 कोड है।
अब देखिए कि आप 12 mm का प्लाई ऑर्डर करने जा रहे हैं या 19 mm का ऑर्डर करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं उससे कम थिकनेस का प्लाई में आपका काम चल जाएगा, बहुत पैसा सेव कर सकते हैं। और अपना इंचार्ज को बताइएगा तो अच्छा प्रमोशन होगा, ठीक है। तो इस ये तो हो गया आपको अब साइज के बारे में। अभी क्या है कि इग्नोर पार्ट है जो हम बताने जा रहे हैं, प्लाई वुड का टेस्टिंग कोई नहीं करवाता है, लेकिन कोड में स्पेसिफाइड है 1734, IS कोड 1734। इसमें कई सारा टेबल है, जिसमें आपको टेबल 1 है मिनिमम एवरेज फेलिंग लोड का, कितना लोड में फेल होगा। अभी देखिए कि कोई प्लाई बहुत बढ़िया प्लाई खरीद कर लाया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत लोड आने वाला है, और प्लाई खरीद कर आप लाए, उसके लिए काफ़ी पैसा दिए, तो ऐसे ही तो नहीं देंगे। उसको बोलिए कि उसका टेस्ट सर्टिफिकेट दे, अगर आ जाता है तो उसका सैंपल जो है सो लेकर उसको लैब में टेस्ट कराने का कि रियली में वही दिया है कि नहीं। आप थिकनेस देख कर लिया, उसका कैटलॉग देख के लिया कितना लोड लगा, लेकिन है कि नहीं उसको टेस्ट कराना जरूरी है। नहीं तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, अगर फेल किया है तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोड नंबर 1734 है, जिसमें टेस्टिंग के बारे में बनाया गया है, लिखा गया है। एक और सिस्टम आ गया है इसमें, आपको मालूम है आजकल हर चीज़ ग्रीन, एनवायरमेंटल, इको फ्रेंडली ऐसा करके हो रहा है। तो जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं या वेज या नॉन वेज खाते हैं, तो उसके पैक पर लाल मार्क या हरा मार्क या फंसी का स्टैंपिंग रहता है कि आप उसको वेज समझे या नॉन वेज समझे। ब्लैक रहता है पेस्ट पर, देखिए रेड है, ग्रीन है तो पूरा हर्बल है, रेड है तो केमिकल, ऐसा करके रहता है। उसी तरह अच्छा प्लाईवुड मेकर जो है, जो ब्रांडेड होता है, वो इको फ्रेंडली प्लाईवुड का टैग लगाता है उस पर, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ भी चेक हो सकता है। अगर बड़ा कंपनी, बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है इंडिया में जिसको बोला जाता है कि इको फ्रेंडली, क्लाइंट के तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना है। उसमें कंक्रीट से लेके डोर विंडो से लेके और मटेरियल जो यूज होता है उस सभी का जिक्र रहता है कि ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इस ढंग से। तो इको का भी स्टेपिंग, जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो BS4 है, BS5 ऐसा चर्चा होता है। सेम चीज़ अब इस समय भी आ गया है, ठीक है। तो इंडिया में जो प्लाई वुड के लिए लकड़ी लिया जाता है, टिम्बर, टिम्बर और वुड में डिफरेंस है, इतना एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे। तो 87 स्पीसीज है टिम्बर का जिसका हम लोग यूज़ करते हैं प्लाई बोर्ड बनाने में। 87 स्पीसीज विथ बोटेनिकल नेम ये कोड में दिया हुआ है, ठीक है। आपके एरिया में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर क्या प्लांटेशन है, आप साउथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कश्मीर से तो मंगाएंगे नहीं, वहीं आसपास से मंगाएंगे, ठीक है। अगर खुद मैन्युफैक्चरर है तो दिक्कत है, अदरवाइज मैन्युफैक्चरर जो रहेगा पूरा सब चीज़ लेवल स्टैंपिंग लगा के आपको देगा। ये हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं कर रहे हैं जहाँ 150 प्लाई बोर्ड ले आए हैं, जहाँ पर हज़ारों हज़ार प्लाई बोर्ड आएगा, कंसर्न होता है। आपको हो सकता है चेक करे रास्ते में, पुलिस चेक करे या किसी चौकी पर आपसे पेपर मांग रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिज़ाइन कराया जाता है, लोड लगा के नहीं। अगर लोड लेता है हमारा 12 mm का प्लाई से काम चल जाएगा, तो 19 mm का प्लाई क्यों मंगाना है। इसके लिए जो कोड आपको बताया 4990, उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। साइज़ आपका 2400 है, 1200 कॉमन है, मंगाने में कोई दिक्कत नहीं। थिकनेस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टेस्ट प्रोसीड्योर के टेस्ट के बारे में आपको बताया कि 1734 कोड है, और जो मेन टेस्ट होता है लोड के लिए तो होता ही है, स्ट्रेटनेस के लिए भी टेस्ट होता है, और वाटर रिटेंशन के लिए भी टेस्ट होता है। मतलब वाटर, पानी उसके ऊपर में डालेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो फिर उसका लेयर जो ग्लू से चिपका रहता है खुल जाएगा, जब लोडिंग होगा हो तो क्रैक कर जाएगा। जैसे बिल्डिंग में आप लाइव लोड, डेड लोड लेते हैं, तो जिस समय
शटरिंग का फॉर्म का डिजाइन किया जाता है, एंड में जो आपका वर्टिकल मेंबर होता है उसके थ्रू लोड जो नीचे जा रहा है उसका लोड जो आता है, उस पर जो लोड पड़ता है, तो उसमें क्या है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाइव लोड, डेड लोड और शटरिंग का भी लोड आएगा उस पर। शटरिंग में प्लाई का जो लोड है, बैटन का लोड जो लोड है वो भी आएगा। तो जैसे कंक्रीट के लिए 2500 रखा गया है, आरसीसी के लिए 2400 रखा गया है, पीसीसी के लिए, वैसे ही एक प्लाईवुड का है आपको 650 kg पर मीटर क्यूब, 650 kg पर मीटर क्यूब। इसको कोड में पर मीटर स्क्वायर में भी डाला गया। 1 मीटर स्क्वायर में जैसे 6 mm थिकनेस का प्लाई है तो 1 मीटर स्क्वायर में उसका 3.9 kg हो जाएगा। 12 mm का जो अगर प्लाई है तो उसका 7.8 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 25 का 16.25 kg पर स्क्वायर मीटर उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इस कोड को पढ़िए और आप देखिए कि इस प्लाई को 12 mm का प्लाई जो ऑर्डर दे रहे हैं, क्या वो काम 9 mm से चल जाएगा क्या, या 20 mm कर दे रहे हैं वो 12 mm से चल जाएगा क्या? बहुत पैसा सेव हो जाएगा और अपना इंचार्ज को भी आप खुश कर देंगे। अगर आपका जूनियर, आप किसी जूनियर लड़का को बोले प्लानिंग करके भाई कितना बैटन लगेगा, कितना प्लाई लगेगा, तो वो ले आता है कि हाँ 2000 पीस प्लाई जो है सो 12 mm का लगेगा। अगर उस 2000 पीस में से आप 50% भी 12 mm से घटा के 8-9 mm कर दिए या 19-20 mm से घटा के 12 mm कर दिए तो आपको लाखों रुपया का सेविंग होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ मोस्ट इग्नोर्ड है। इग्नोर्ड इसलिए है कि हमारे पास साइट पर जो इंजीनियर है वो उस लेवल में नहीं जा पा रहा है, उस लेवल में है नहीं आज के डेट में, इसीलिए पता नहीं चलता है। अदरवाइज जो इंजीनियर्स के लिए कोड बना है, मटेरियल के लिए कोड बना है, इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई होता है, डिजाइन होता है, वो क्यों होता है? नहीं होता है, ज़रूरत ही नहीं था, लकड़ी लाओ ठोको करो। ठीक है, तो इसी का ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग प्लाई के बारे में तो पढ़ लिए हैं, बैटन के बारे में देखने का कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि बीम, कॉलम, रूफ वगैरह के लिए जो प्लाई, बैटन और नेल्स वगैरह जो लगता है और क्या क्या उसमें लगता है, कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, एंड टू एंड कनेक्शन कैसे होता है, वो सभी चीज़ आपको बताएंगे। तो हम पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा चेंज किए क्योंकि लिख कर पढ़ाने में दिक्कत होता है, टाइम बहुत जाता है, वीडियो में परमिशन उतना का नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है तो खुद पढ़ लेते हैं, मतलब आपको पढ़ाने के पहले एक बार पढ़ते हैं। देखिए ये जो लेक्चर हम बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग मेहनत लगता है तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हम रेफरेंस कोड बताए हैं उस कोड को जाकर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। शटरिंग के ऊपर नया लेक्चर के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और धन्यवाद।